सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजस्रमवितः श्रवदाश्रितेश। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। जिए तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सही ले। घट घट में प्रभु रमि रहा उत्तर का को दे। श्री भोलानाथ जी भोरी सखी कह रहे हैं कि हे जी, हे उपासक, आपको ऐसा चाहिए जब आप इस उपासना मार्ग में चल रहे हो तो सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ो। आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी, आपका मान भी होगा, सम्मान भी होगा। आपका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, केवल श्री जी के चरणों की प्राप्ति। अब इस प्राप्ति के लिए कभी ऐसा भी होगा आराध्य देव के द्वारा ही कि बहुत अनुकूलता, चारों ओर जय हो, हर तरफ सम्मान मान सब मिल रहा है। अब बताओ, अब आपको प्रभु चाहिए तो बस इसको सहते हुए आगे बढ़ो। इससे आगे बढ़ोगे ऐसी प्रतिकूलता, शरीर से प्रतिकूलता, इतना रोग विकल हो जाओगे यदि आश्रय पुष्ट नहीं है तो। शरीर रोग से ग्रसित, मन बिल्कुल विपरीत, लगेगा कि हम मार्ग में चल रहे हैं, हम साधु हैं, हम उपासक हैं। मन की ऐसी दशा, कहीं कुछ भी कोई भागवतिक बात ही नहीं। अब कहाँ हो?
व्यवहार, जिसे देखोगे बस ऐसी दृष्टि से देखेगा कि बस देख के ही अंदर हो गया एक बार को, कि लगेगा कि मैंने तो इसके संग ऐसी कोई बात करी नहीं, फिर ये मेरे संग ऐसी दृष्टि क्यों रख रहा है। ये आपकी चढ़ाई में सहयोग है। अब आप यहाँ रुकते हैं इस अनुकूलता और प्रतिकूलता पे, या फिर जो आपका दृढ़ लक्ष्य है उस पर रुकते हैं। कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति सामने प्रकट हो, घोर अनुकूलता मिले और घोर प्रतिकूलता मिले, देंगे, कोई और नहीं देगा, जिसके लिए चल रहे वही देगा। हर उपासक ये अनुभव कर रहे हैं, करें, वो देखे अपने जीवन में, जैसे जैसे अंदर बात आती जाती है कि मुझे बस प्रभु चाहिए, अब मैं बस श्री जी की प्राप्ति करूँगा। ये सत्संग से, संतों के संग से, प्रभु की सेवा से, भजन से ये अंदर बढ़ने लगती है बात, तो उसके सामने ऐसी स्थिति दे दी जाएगी, अब तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु चाहिए, चलो इस उत्तर को दो। ये आपको गिराने के लिए बात नहीं दी गई आराध्य के द्वारा, आपको पुष्ट करने के लिए। बस उनकी कृपा से, उनके बल से हम रुकें ना इस बात पे, अनुकूलता पे ना रुकें। जय हो गई, राजी हो गए, बहुत अच्छे हैं, खुश हो गए ना, नहीं, मुझे अंदर से बस इतनी रहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये आपका खेल है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, आज आपकी राजी है। प्रतिकूलता मिल रही है शरीर की, मन की, ये थोड़ी आंतरिक बात है। हो सकता है शरीर के कष्ट को भी सह जाए, अरे व्यवहार को भी सह जाए, लेकिन मन की प्रतिकूलता को सहना कठिन है, क्योंकि इसी से तो अंदर कुछ पता चल रहा है ना कि हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ठीक हैं कि नहीं है। हमारा जो प्रमाण देने वाला है श्री हरिवंश प्रमाण मनम बताने वाला है हमें इस मार्ग की, मन ही तो है। ये प्रतिकूल है, लेकिन आपको मन का भी आश्रय नहीं लेना, एकमात्र प्रभु का आश्रय। मैं आपका हूँ, शरीर क्या है, मन क्या है, व्यवहार क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं आपके लिए चला हूँ, आपकी प्राप्ति के लिए चला हूँ। अब मुझे आप प्रतिकूलता दीजिए। ये दृढ़ निश्चय वही कराते हैं, वो परिस्थिति प्रकट करते हैं और आपको उस तक पहुंचाने का पूरा कार्य है। पर हमारा जब तक हो सकता है, जब तक हमारा अंदर कुछ है करने का, तब तक एक ही बात रहे, मैं यहाँ राजी नहीं रह सकता, मुझे आप चाहिए। जितनी दृढ़ ये बात होती चली जाएगी, ये मार्ग उतना जल्दी तय होता चला जाएगा। हर घट में एक सब में प्रभु रम रहे हैं, सब में प्रभु हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए किसी की अनुकूलता को, प्रतिकूलता को आप कुछ और मत मानिए, प्रभु के द्वारा ही मानिए। वापस उत्तर क्यों देते हो किसी का? आनंद से रहो, बिल्कुल बस अपने मार्ग में दृढ़ हो जाओ। लगेगा ये कब तक सहना पड़ेगा, ठीक है, आराध्य के द्वारा कब तक? बोले तन छुट्टी वे लो हद है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कितने दिन की बात है, जब तक शरीर है तभी तक। तो तन छुट्टी वे लो हद है, सहिले मन धरी धीर, धैर्यता पूर्वक सह जाओ। जब तक शरीर है तभी तक ही तो मिल रहा है। निश्चय तो हो गया ना प्रियाजू के पास जाना है। क्यों इतनी ममता करे कोटिन छाड़े शरीर। जितना शरीर में राग होता है ना, उतना ही हमें ये अनुकूलता प्रतिकूलता अच्छी और बुरी लगती है। जैसे परिक्रमा मार्ग पे कोई जा रहा है और उसको कोई पीटे पकड़ के, तो आपको क्या परेशानी है? बस इतना ही होगा, थोड़ा सहानुभूति होगी, हाँ, ज़्यादा से होगा बचाने लग जाओगे, पर अंदर से क्लेशित नहीं होगे। इसी तरह से इस शरीर में इतनी ममता मत करो, ये एक पराया है। कहा भी गया इससे पराये के समान बर्ताव करना चाहिए। क्यों काहू को बावरे अपनो दुख समझाए। जब ये तुम कष्ट मिल रहा है, कह रहा है, तो लगेगा कि किसी और को भी बता दें। क्यों बताते हो किसी को? आपको जितना कष्ट मिल रहा है थोड़ा सह जाओ, जिसके द्वारा है वो जानता है। अपना कष्ट कहीं सुनाए, क्यों किसी दूसरे को दुखी करते हो अपना दुख सुना के कि मुझे ऐसा कष्ट है, ऐसा मिल रहा है। वो भी मन में दुख पाएगा और आपकी पीर जाएगी नहीं। वह मन में दुख पावई तेरी पीर न जाए, आपकी पीर नहीं जाएगी। वह मन में दुख तो पाएगा। अब वो यही सोचेगा मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए,
अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा, आपकी पास जो भी प्रभु ने परिस्थिति दी है उसका उत्तर एक ही है, प्रभु, दूसरा कुछ नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर इतना ही है, प्रभु। यदि आप अन्य आश्रय लेके दूसरों को बताने लगो, इधर उधर बात करने लगो, तो दुख किसको हो रहा है? उसको भी दुख दोगे, आपके हृदय का सूल नष्ट होगा नहीं। व्यवहार आदि अपनी बात को ज़्यादा पक्ष मत रखिए कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हट करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश। हठपूर्वक अपने पक्ष को मत रखिए, मेरी बात ही माननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा हो जाए तो मुझे ऐसा मिलेगा। नहीं नहीं, जैसा प्रभु चाहे वैसा हो, जैसा प्रभु चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हमारे कोई भी आग्रह नहीं, कुछ नहीं, हमारा कहीं कोई पक्ष नहीं रहना चाहिए। ये बात हृदय में जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, आपकी शरणागति पुष्ट होने लगेगी। शरणागति पूर्ण होते ही, पूर्ण शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति। ये देहाभिमान ही बस शरणागति में बाधक है। तो ये भी वो अपनी करुणा से, कृपा से सहज में ठीक कर लेंगे। बस आप जैसे जैसे जो परिस्थिति सामने आती जाए उसके सामने अपने मस्तक को झुकाते जाइए, उनको देखकर। किसी और को देख लिया तो आप नहीं सह पाओगे, केवल उन्हीं को देखना। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, प्रभु, दूसरा नहीं है। सब सो नीचे नमी रहो, सब में प्रभु हैं, सब हमसे श्रेष्ठ हैं। छाड़ी बड़प्पन लेस, अपने अंदर कुछ रखो मत, वैसे भी कुछ नहीं है। जब आप ऐसे चलेंगे, जब उपासक ऐसे चलता है, तब कहेंगे ये सब करने के बाद प्राप्त क्या होगा मुझे? इतना तो कष्ट सह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा होगा, एक बोलने वाला नहीं होगा, एक पानी देने वाला नहीं होगा। आज जो सब अनुकूलता दिख रही है ना, कल ऐसी भी स्थिति हुई है और होगी कि कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, और दृष्टि से ऐसा रहेगा कि हृदय जल जाए देख के। कठिन पीर है प्रेम की, जब ऐसे चलता है ना उपासक, फिर आराध्य देव रीझ जाते हैं, ये देते हैं उसे। बिरले जाने ताही, बिरला क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो बात कही गई सब सह नहीं पाते हैं, इसी में गिर जाते हैं। अनुकूलता में रुक गए, प्रतिकूलता में रुक गए, और यहाँ इसी वजह से ये प्राप्ति नहीं हो पाती। ये शब्द इसीलिए कहा गया कि बिरले जानता है, कोई बिरला ही यहाँ तक पहुँच पाता है। सब कुछ है तो बस जहाँ दृढ़ निश्चय होता चला जाएगा ना, बस मुझे प्रभु चाहिए। अब जो कुछ प्रभु आपको ठीक लगे आप करते रहिए। और वास्तविक भैया, प्रभु कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे आपका अमंगल हो सके। आज सुबह सुना ना श्री जी की करुणा की बात, जब श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं महामलिन है, महान नीच है, तो श्री जी एक बात कह रही हैं, किसका है ये सब व्यवहार? है तो आप ही के द्वारा, तो कोई मलिनता नहीं, कुछ नहीं, ये बस हमारा है। प्रभु अपार करुणा में अमंगल कर ही नहीं सकते, बस परिस्थिति इसीलिए देते हैं कि आपके हृदय से निकल जाए कि मैं कुछ हूँ। जहाँ ये हटा, जितना हटा उतना प्रकाश होना शुरू हो जाता है, उठना आप दिखते जाएगा कि मैं बढ़ता जा रहा हूँ। कहीं प्रयास थोड़ी करना होता है भगवत मार्ग में, बस गुरु कृपा से ये समझ में आने लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। वो दिखा रहे हैं, यंत्रवत चला रहे हैं। जे जाने ते कहे नहीं, बिरले जानने वाले इस पीड़ा को, जो प्रेम की पीड़ा है केवल बिरले को जानते हैं। वो कैसे रहते हैं? सराह सराह के जीते हैं, जियत सराह सराह है, सराह सराह के जीते, बस उनकी जय हो हर बात में, बस जय हो। जे जाने ते कहे नहीं, जियत सराह सराह। जब से बह छवि हिये गड़ी, ये प्राप्त होता है। थोड़ी सी यात्रा है ये बीच की, बस सहने सुने की। जहाँ अंदर आ गई बात, प्रभु के सिवा कुछ नहीं, बस फिर ये आती है जब सो बह छवि हिये गड़ी, हिये गति कही न जा। नित सिरात नित ही तपत, टूटी टूटी जुर जाए। प्रेम की स्थिति है,
जब प्रेम उतरेगा, जब वो प्रभु नेत्रों में झलकेंगे, ये स्थिति होने लगेगी। ये की गति कहने में नहीं आएगी, मुख से बोला नहीं जाएगा। इसी प्रकार एक श्री माधव दास बाबा वृंदावन के, इनके प्रसंग में चलते हैं। श्री बंग देश में महानंदा और पद्म नदी के संगम पर बारघरिया ग्राम है। यहीं सन 1857 में श्री माधवदास बाबा का जन्म हुआ। बाबा छोटे ही थे, कुछ ही समय बाद बाबा के पिताजी अंतर्ध्यान हो गए। यही है, भगवत मार्ग में जैसे चलोगे तत्काल ऐसी परिस्थिति आने लगेगी। जो सच्चे मार्ग के उपासक हैं, प्रतिपल पे परीक्षा है। पदम पदम यत विपद्याम, लेकिन न तेषाम, जो उनकी शरण में है। हर पग पे विपत्ति है, लेकिन केवल वही बच सकता है जो उनके आश्रित है, जो उनका हो गया। अब जब प्रभु का जो है, अब प्रभु का पूर्ण ये अधिकार रहता है कि अब ये कहीं और फंसने ना पावे। ये मेरा है तो बस मेरा ही रहेगा। अब जितने इसके अपने हैं सबको हटा देंगे। तो पिताजी का आश्रय सबसे पहले हट गया। पिताजी के कृपा से ही तो व्यवहार आदि में बढ़ते आगे। तो शुरुआत में ही, अल्प अवस्था में पिताजी अंतर्ध्यान हो गए बाबा के, जिसके कारण बाबा की शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाई। और बचपन से ही केवल बाबा ने इतना सीख लिया कि भक्ति ग्रंथ पढ़ लेते, और इतना ही प्रभु को चाहिए। भक्ति ग्रंथ पढ़ लेते, कीर्तन कर लेते, सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। बाहरी कोई विद्या नहीं, केवल श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा से इतना उनको हो गया कि वो शास्त्रों को पढ़ लेते जो सहज रूप से उपलब्ध हैं। उस क्षेत्र में बाबा के हृदय में जब ऐसे बढ़ने लगे आगे, संतों के संग करने की प्रबल हुई। ये प्रभु की कृपा का स्पष्ट प्रमाण है। आपको संतों का संग मिलने लगेगा। आप जैसे ही इस मार्ग में चलेंगे, संतों का संग दे दिया जाएगा ताकि वो टूटे ना, आगे बढ़े। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई, दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाई है। जिनका प्रभु की सहज करुणा का सबसे पहला स्वरूप है, वो अपने प्रेमी जनों को देने लगेंगे। उनका संग मिलने लगेगा। आप घर पे हो, बाहर हो, ऐसी व्यवस्था प्रभु की ओर से हो जाती है कि वहाँ कीर्तन में चले जाइए, वहाँ सत्संग हो जाए में चले जाइए, वहाँ मंदिर में पाठ हो जाए वहाँ चले जाइए। तो बाबा के हृदय में वैष्णवों का संग करने, शुद्ध वैष्णवों का, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु में लगे हुए हैं, रात दिन अपने आप को प्रभु में समर्पित करके प्रभु में हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों को संग करने की हृदय में लालसा जगी। संग भी बाबा करते थे, लेकिन अब उन्हें सिद्ध महापुरुष जो प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की प्राप्त करने की बात हृदय में आई। बाबा ने बहुत प्रयास किया, जहाँ बंग देश में आदि देखे, पर बाबा को कहीं नहीं मिले। बाबा का इसी तरह से समय बीता। 27 वर्ष की बाबा की अवस्था हुई। बाबा का विवाह हो गया। उस अवस्था में एक दिन बाबा ने अपनी पत्नी से मिले और पत्नी से कहा, अब मुझे आप विदा कीजिए, अब मेरा मन इस संसार में नहीं लगता, मैं रात दिन भजन करके केवल प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग दीजिए। तो सहभागिनी ने भी पूर्ण सहयोग दिया और आज्ञा दे दी, आप जाइए, सहर्ष प्रभु की प्राप्ति कीजिए। बाबा वहाँ से उनसे विदा लेकर सदा सदा के लिए वृंदावन चले आए और वृंदावन में श्रृंगार बट के श्री परमानंद गोस्वामी जी महाराज के चरणों में आश्रित हो गए। वहाँ आकर उन्होंने उनसे दीक्षा ली, वेश ग्रहण किया। बाबा कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात बाबा की इच्छा हुई कि ब्रज के जो 84 कोस मंडल है उसमें जगह जगह रह के मैं भजन करूं। संत सुखी विचरंत मही, प्रभु की लीला भूमि है, आज यहाँ कल वहाँ, पर ये अपने गुरुदेव के द्वारा ही रहना चाहिए, जैसे हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा करें, इसमें मनमानी नहीं। ये समर्थ महापुरुष हैं, उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी हुई है कि आप भजन कीजिए, तो वो गुरु की करुणा उनके संग सदैव साथ है। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो गई आप इसी जगह रह के भजन कीजिए, तो बस आपका यही नियम है, यही आपके लिए सारे धाम है, संपूर्ण ब्रजमंडल है कि यहीं रह के भजन करो। गुरु जी कह दिया खड़े रहो तो बस खड़े रहो।
हमें अन्य से मतलब नहीं। ये अपने गुरुदेव के प्रदत्त उपासना है, जैसे गुरुदेव आज्ञा करें। इसमें मूल बात गुरु जी की आज्ञा है। बाबा गुरुदेव की अनुभूति प्राप्त करके आए ना, गुरुदेव की आज्ञा लेकर एक गांव की ओर चल गए। संकेत वत के पास गए बाबा। वहां जाकर बाबा ने सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगन्नाथ दास बाबा, ये पूर्व में इनका प्रसंग आ चुका है, चैतन्य दास बाबा के, नित्यानंद दास बाबा के, जो मदन मोहन ठौर पे रहते थे, इनके शिष्य श्री जगदानंद दास जी महाराज, इनका संग किया संकेत भट्ट में। जगन्नाथ दास बाबा के आदर्श वैराग्य में जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा नित्य संग रहते, भजन की एक साथ करते अपनी अपनी कुटियाओं में, और संग में मधुकरी जाते। तो मधुकरी का नियम है कि एक घर में लगातार नहीं ली जाती। तो बाबा एक तरफ, जो जगदानंद दास जी बाबा थे वो दूसरी तरफ। मधुकरी के लिए जो उपासक जाते हैं, महाराज जी ने कई बार बताया है कि सबसे पहले केवल दरवाजे के बाहर, चौखट के भी अंदर नहीं, जैसे यहाँ से इतना दूर दरवाजा, तो आपको कम से कम 1-2 हाथ दूर खड़े होकर आवाज़ देनी है। बाहर खड़े होकर राधे श्याम एक बार, कुछ क्षण रुकिए, फिर दूसरी बार आवाज़ दीजिए राधे श्याम। यदि कोई उत्तर आता है कि बाबा रुको, आते हैं, या जैसा भी कुछ नहीं आता, तो तीसरी बार राधे श्याम कहते हुए बस बढ़ जाइए। अब वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि माता जो भी वहाँ हैं वो आ जाती हैं, रोटी दे देती हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्षण से ज़्यादा आपको रुकना नहीं है। दूसरे क्षण, ये आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा पद्धति बनाई हुई है, उन्हीं के द्वारा चलने से लाभ भी होता है, मनमानी से नहीं। और मधुकरी का एक रोटी बस, वैसे तो आधी रोटी के लिए कही गई है। रामकृष्ण पंडित बाबा तो एक टुकड़ा ही रोटी का लेते थे बस, एक घर से, जितना आपको आवश्यकता है। केवल ऐसा नहीं कि बांटते हुए, और जितनी आपको उचित केवल लेके फिर वो फिक्र रही है, ये सब आप समझ लो आपका भजन जा रहा है, ऐसे ही नहीं है। बहुत इन सब चीज़ों में इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सावधानी होकर चले। आप प्रसाद पा रहे हैं, बहुत उचित, जितनी आवश्यकता है। बाबा और श्री जगदानंद बाबा एक संग मधुकरी के लिए जाते। एक दिन माधवदास बाबा और श्री जगन्नाथ दास बाबा दोनों बैठे मधुकरी संध्या के समय पा रहे थे कुटिया के बाहर, अपने ठाकुर जी को बहू लगा के। तो प्रसाद में मट्ठा था और मधुकरी थी। मट्ठे में नमक नहीं मिला था। तो जगन्नाथ दास बाबा ने कहा कि प्रसाद अति उत्तम है, प्रभु के द्वारा प्रभु को अर्पित है। माधव दास बाबा ने कहा इसमें थोड़ा नमक कम है, मैं जाके नमक मांग लाता हूँ। बाबा एकदम उदासीन हो गए, जगन्नाथ दास बाबा, कि भैया सावधान रहो, अभी ये तुमसे नमक मांग रहा है, कल गुड़ मांगेगा, इसलिए जो प्रभु ने सहज में दे दिया, आपको सामने प्राप्त हो रहा है, उसी से अपने उदर की पूर्ति करो, अलग से नहीं। यदि आज नमक दिया, वैरागी साधु हो, कहाँ से लाओगे? फिर आशा बनी, अब उसी के चिंतन में बैठे हो। आए प्रभु के चिंतन करने के लिए, अब बैठे हैं कि ये प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद मिलेगा, तो कब प्रभु का चिंतन कर पाओगे? बार बार हर महापुरुष के चरित्र में ये बात कहीं ना कहीं आ ही जाती है। प्रसाद का बहुत बड़ा संबंध है भजन से। जैसा खाए अन्न वैसा बड़े मन। 4 चीज़ यदि हैं, दिख रहा है कि आज बहुत उत्तम चीज़ बनी है, खीर बनी है, मालपुआ बना है, तो उसमें से यदि पेट भर के पाना तो खीर पा लीजिए बस, और कुछ नहीं, सब हटा दो, केवल खीर पा लीजिए। अब खीर भी नाप के और रोटी भी नाप के, अब दबा के 2-4 टहलने के बाद भैया कहाँ से होगा? ऐसा हुआ बाबा के जीवन में। एक दिन बाबा कहीं उत्सव में पाने चले गए, तो जब लौट के आए तो 2 कोस दूर गए थे प्रसाद पाने, किसी उत्सव में, गांव में कहीं उत्सव हुआ, 2 कोस दूर जाके प्रसाद पा के आए। तो जगन्नाथ दास बाबा ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप महानुभाव? बोले बाबा उत्सव में प्रसाद पा के आया हूँ। कुछ जगह निषिद्ध है, शादी विवाह का प्रसाद बैरागी को नहीं, जो मधुकरी मांगने वाले संत हैं, शादी विवाह का प्रसाद, जहाँ जिस घर में शादी है उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए, मधुकरी नहीं लेनी चाहिए। कनागत हैं उनका नहीं लेना चाहिए, श्राद्ध आदि।
मनसा हुआ, जैसे होता है ना पूर्णिमा मावश, इसके दिन मधुकरी का उस दिन उस घर में नाले जो लेने वाले कोई परिचित है कि हाँ ये ऐसे नहीं देंगे, उससे ले। ये कुछ जगह मना किया गया है कि ऐसे प्रसाद आदि पाने से आपका भजन में लाभ नहीं होगा, आपको भजन की अनुभूति नहीं होगी। माधवदास बाबा जब पाके आए तो बाबा ने कहा कितनी दूर गए थे प्रसाद पाने? बोले बाबा 2 कोस दूर गए थे। बोले अभी कैसा लग रहा है प्रसाद पाके तुम्हें? क्या पाके आए? बोले मालपुए थे। और कितने पाए? 8 मालपुए पाए। कितना किलोमीटर कर चल के आए हो? बोले 2 कोस चल के आए। कि अभी लग कैसा रहा है? कि शरीर में थोड़ी सी प्रमाद आ रहा है और लग रहा कि बस जाके सो जाएं। बाबा बहुत डांटे। तो एक काम करो भैया, यहाँ वन में पड़े रहने से तुम्हारा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, वृंदावन चले जाओ, वहाँ भोज भंडारे होते रहते हैं संतों के, बढ़िया, वहीं रहना, भोज भंडारे खाना अपने आनंद से। इतना यहाँ रह के कष्ट क्यों सहना? आपको इतनी दूर दूर चल के जाना पड़ता है, क्यों आप परेशान रहते हैं इस विषय में? जो मिल जाए सहज रूप से पाइए, मधुकरी मांग के और प्रभु को अर्पित करके पा लीजिए, नहीं तो कहाँ भजन होगा। बाबा कह रहे हैं कि मुझे अब आलस आ रहा, थकान हो रही है, अब लग रहा कि बस जाके सो जाऊं। बोले कब भजन करोगे? यही तो भजन का समय है, इसी समय यदि आप छोड़ दोगे इसको, भजन कब करोगे? गया ना। वर्तमान के समय को यदि आपने संभाल लिया तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हमारा वर्तमान ही गड़बड़ हो गया तो भविष्य में बनेगा कैसे? लगता है कि अरे आज तो ठीक है कर लो, कल से भजन कर ही लेंगे। ना भैया, आज का समय संभाल लो, कल पालेंगे अच्छे से। आज का दिन हमारा प्रभु में चला गया ना, आज का दिन में क्या, ये क्षण हमारे प्रभु में चला जाए। हमारे जीवन की सारा बात बस इतनी है, हमारा प्रतिपल प्रभु में चला जाए। अखंड चिंतन का स्वरूप महाराज जी ने कई बार बताया। नाम में लगे हैं, वाणी जी में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, जैसे भी बस प्रभु में लगे रहो आप। हमारा ये जो सेकंड जा रहा है बस प्रभु में जाए, आगे क्या होगा ये क्षण हमारा प्रभु में गया तो बस समझ लो हमारी भगवत प्राप्ति यही है। आपको इसी से वो दिव्य आगे पता चल जाएगी कि क्या है स्थिति आपकी, स्वयं आपको पता चल जाएगी। अभी इसलिए पता नहीं चल रही, प्रभु इसलिए आपको ये अनुभव नहीं होने देते कि आपके हृदय की स्थिति क्या है, कि आपको अहंकार ना हो जाए, आप अपने मार्ग में कहीं रुक ना जाएं। इसलिए आपको अनुभव नहीं होने देते। नहीं, स्थिति है कि बड़े बड़े लोकपाल आपको प्रणाम करते हैं। यदि आप संकल्प कर लें तो ब्रह्मलोक आदि ये सब आपके सामने कुछ नहीं है। लेकिन आपका उद्देश्य ये सब लोक आदि नहीं है, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, प्रभु का नित्य पार्षद, प्रियाजू के निज सहचरी बनना है। तो हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें पहले एक ही बात अंदर रहे, बस मुझे श्री जी चाहिए। अब देखिए, जहाँ ये बात दृढ़ होने लगती है ना, ये होती कैसे? गुरु आज्ञा में चल रहे हैं, कहीं कोई अपनी मन बुद्धि का आश्रय नहीं ले रहे। बस कैसी परिस्थिति, शुरुआत में सुना ना कि सब कुछ सहते हुए, सब ही की सहले, सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? बाबा से जब जगन्नाथ दास बाबा ने डांटा बाबा को, तो बाबा को बहुत अंदर से हो गया कि बाबा ठीक कह रहे हैं, मेरी कमी है। और उस दिन से बाबा ने सब उत्सवों में जाना बंद कर दिया, बस भजन करने लगे। जो मधुकरी आदि ले आते पा लेते, उस रात दिन भजन में डूबे हैं बाबा। बाबा के संग करते करते कुछ समय बाद बाबा पंडित बाबा, श्री रामकृष्ण पंडित बाबा और श्री हरिचरण दास बाबा जी का साथ प्राप्त हुआ। बाबा वहाँ से बरसाने चले गए। कुछ समय बाबा ठौर ठौर पे भजन कर रहे हैं ना, कभी कहीं किसी गांव में रहकर, कभी किसी प्रभु की लीला भूमि में रहकर। तो ऐसे बरसाने में जब रहने लगे तो बाबा को इन महापुरुषों का संग प्राप्त होने लगा। ब्रज के मुकुटमणि श्री पंडित रामकृष्ण बाबा बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। आगे श्री जी इनकी चर्चा कराएंगे, आगे श्री जी की इच्छा है। तो उनका संग प्राप्त हुआ और बरसाने से कुछ समय बाद बाबा काम्य वन चले गए। काम्य वन पे श्री बिमला कुंड के तीर पर रहकर बाबा श्री जय कृष्ण दास बाबा वहाँ भजन करते थे। अभी पूर्व में प्रसंग सुना उनका। उनकी कुटी से थोड़ी दूर रहकर भजन करने लगे बाबा। कुछ समय जब बाबा का भजन में बीता ऐसा समय, तो अब अंदर आने लगी। देखिए ये सब हुआ ना जीवन में, तो अब इसका परिणाम बाबा के अंदर आया।
रहते हुए बाबा को जब तक प्रसाद पा रहे हैं वो संग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं आई, तब तक ये चल रहा है जीवन। और जहाँ महापुरुषों की डांट फटकार लगी उपासक के जीवन में और वो उनके अनुसार चल दिया, तो अंदर आने लगा बाबा के, इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं कब नेत्र भर के श्री जी को देखूंगा। जीवन में आपके साथ जो भी हो रहा है, आपसे प्रभु जो भी करा रहे हैं, ये बात आना खास है। अगर ये बात नहीं आई ना, तो क्या फ़ायदा सब कुछ करने का, इस वेश को धारण करने का क्या फ़ायदा। जीते जी यदि इस बात में नहीं डूबे कि बस भर नेत्र में श्री जी को देख लूँ, भर नेत्र लाडली जी को देख लूँ, तो प्राप्त क्या हुआ। प्रतिपल इसी बात में उपासक जीता है कि मैं देखूंगा, मिलूंगा, वो आते हैं, वो आएंगे, इसी बात में उपासक जीता है। बाबा के अंदर बहुत बेचैनी शुरू हो गई, बस श्री जी तो इतनी करुणामयी है, कभी रूठती नहीं, उनका तो सहज स्वभाव है, कभी वो किसी के अवगुण नहीं देखती। फिर क्या मेरे से ऐसी गलती हो गई जिससे प्रियाजू ने आज तक मेरे ऊपर करुणा नहीं करी। ये रात दिन उनके चिंतन में लगे हैं, अपने गुरुदेव की उपासना में लगे हैं, जो प्रदत्त उपासना है, संतों के द्वारा निर्दिष्ट उनका जीवन है, साधु में जीवन है। फिर ये हृदय में बात आ रही है, पूर्ण पवित्र जीवन, अब मैं कब भर नेत्र श्री जी को देखूंगा। ऐसा ना हो कि लगे कि अंदर की पवित्रता हो तभी श्री जी देखें, ना ना ना, श्री जी को ये सब नहीं चाहिए। जैसे श्री जी के हैं, श्री जी को ना अच्छे से मतलब है आपके, ना बुरे होने से मतलब है, आप जैसे हो श्री जी के हो, बस गुरुदेव जैसे कह रहे हैं वैसे आप बन जाओ। और वो भी आपको इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप साधु हो जाओ, जिसलिए जीवन में आए तो उसमें दृढ़ हो जाओ। अगर वो प्राप्त नहीं किया, दृढ़ता नहीं आई, साधुता जीवन में नहीं आई, निष्ठावान नहीं हुए, तो लाभ क्या। मरने के बाद प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बनारस में भगवान शिव भी तो मृत्यु के बाद कहते हैं मरने के लिए वहाँ जाया जाता है और मुक्ति मिल ही जाती है। यहाँ भी धाम में पड़ा है जो रह रहा है, प्राप्त तो हो ही जाएगा उसे मृत्यु के बाद, पर इतना लंबा समय क्यों अपने को गंवाना। कहीं ऐसी कोई चूक हो जाए, इस बात से भयभीत रहना चाहिए। कहीं ऐसी कोई चूक हो गई जिससे मैं दूर हो गया प्रभु से, इसलिए पहली बात बस एक हो कि मैं भर नेत्र श्री जी को देख लूँ जीवन में। आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता। अब बाबा हृदय से श्री जी से पुकार रहे हैं, राधा चरण की हूँ शरण, राधा हे लाडली जू मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। आपके चरण कैसे हैं, छत्र चक्र सुपद्म राजत, सुफल मनसा करन राधा, चरण की हो शरण। ये पुकार तभी निकलती है जब हृदय में ये बात आने लगती है ना, एकांत में हो या भीड़ में बैठा हो, उसका हृदय इस बात से व्याकुल रहता है, कब देखूं इन नेत्रों से। तभी ये सच्ची पुकार होती है कि मेरे में तो बल नहीं दिखता, कहीं भी कुछ है ही नहीं, किससे आपको प्राप्त करूं, कहीं कुछ नहीं दिखता। बहुत चूक पड़ी है हमसे, हम कैसे आपको रिझा सकते हैं। आप रिझ जाइए, क्योंकि आपका स्वभाव अहेतु की करुणा में है। आपको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। आप अपने सहज करुणा में स्वभाव से द्रवित हो जाइए। ऊर्ध्व रेखा, बाबा विचार करें चरण कैसे हैं श्री जी के। ऊर्ध्व रेखा, ये श्री जी के चरणों के चरण चिन्ह हैं, इनकी बहुत महिमा है। कभी महाराज जी ने कई बार इसकी चर्चा करी है, उनकी महिमा का वर्णन है कि चक्र है, पद्मराजत है, कमल है, ऊर्ध्व रेखा विराजमान है, सफल शोभा धरन, वाम पद गद शक्ति कुंडल, अलग अलग शक्ति, गद शक्ति कुंडल, मीन सुवरन वरन, अष्टकोण सुवेदिका रथ, प्रेम आनंद भरन,
कमल पद के आसरे नित रहत राधा रमन। ये वो चरण है जिनके आश्रित स्वयं श्री लाल बिहारी राधा रमन जी रहते हैं। कमल पद के आसरे नित रहत राधा रमन। अहो भाग्य, हमें ऐसे चरण मिले, हमें ऐसी श्री जी को अपना कहने का अवसर मिल गया। इतनी बात अंदर आ गई ना कि श्री जी हमारी हैं, बस हमारी श्री जी, हमारा संबंध उनसे हो गया। अब हमें कोई जानता है तो कहते हैं ये श्री जी के हैं। इससे बड़ा उपमा क्या मिलेगी? श्री जी हमारी हैं। आगे क्या रस है, क्या साधन है, वो सब उनकी मंद मुस्कुराहट पे है। साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत। श्री लाडली जो की एक बार करुणा भरी दृष्टि हो जाए ना तो मुक्ति तुच्छ हो जाती है। समस्त प्राकृत अप्राकृत ऐश्वर्य तुच्छ बन जाता है स्वामी जी की करुणा भरी दृष्टि होती है। इसी दृष्टि के आश्रित, इसी दृष्टि की चाह में, इस दृष्टि की बात में उपासक रहता है। काम दुख संताप भंजन, इन चरणों के आश्रय का केवल जैसे जैसे आश्रय हो रहा है ना, ये कुछ करने से नहीं, केवल आश्रित मात्र से। काम दुख संताप भंजन विरह सागर तरन। कलित कोमल सुभग शीतल हरत जिय की जरन। जलता रहता है त्रिताप से ये हृदय। इन चरणों के आश्रय से सहज रूप से ये हृदय शीतल होने लगता है। एक उपासक कह रहे थे कि हम कुछ दिन बाहर रहे, आपको क्या बताएं, ऐसी अंदर बात आने लगी, हृदय में घबराहट शुरू हो गई। जहाँ इस प्रांगण में प्रवेश किया, इस कुंज में प्रवेश किया, हृदय एकदम आनंदित हो गया। प्रियाजू विराजी, संत जन विराजे हैं, बोले एकदम सब ठीक। बोले कहीं ना कहीं क्योंकि आश्रय हो रहा है ना, जो हौले आश्रय बढ़ रहा है, अभी पूर्ण आश्रय नहीं हो गया ना। यहाँ साक्षात श्री जी विराजी हैं। जयति जय नवनागरी पद सकल भव भय हरन। इन चरणों की जय हो जिनके आश्रित समस्त भवबंधन का भय सहज रूप से हट जाए और महान प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जुगल प्यारी नैन निर्मल होत लख नख किरण। राधा चरण की हो शरण। जो कछु चूक परी है अबलो सो सब क्षमा करीजिए। कहते हैं हमें दैन्यता ज़्यादा पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं वैसा नहीं। सच्ची कहें, महाराज जी के वचन है, जैसे जैसे आपका हृदय में ये बढ़ने लगेगा ना, मुझे प्रभु चाहिए, हृदय करना नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो अंदर से निकलने लगेगा, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। तभी वो पुकार होती है। और ऐसा नहीं कि उसके हृदय में ठसक नहीं है, इस बात की दृढ़ ठसक है, दूसरा कोई नहीं श्री जी के सिवा। इस बात से पूर्ण और इतनी दैन्य है कि मैं किसी लायक नहीं। आपको क्या है, सबे अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय। अब इन महापुरुष को क्या अप्राप्य है? साक्षात प्रिया प्रीतम इनके नेत्रों में खेल रहे हैं, हृदय में खेल रहे हैं, इनकी वाणी से खेल रहे हैं, तो इनको कुछ बाकी रह गया क्या? वो कह रहे हैं मेरे से जो कुछ आज तक चूक पड़ी है सब क्षमा कर दें। जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, विनय श्रवण कर लीजिए। हे लाडली जो मैं आपकी हूँ, अब मेरी आप विनय श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए, कृपा करके मेरे नेत्रों के सामने आइए। बाबा इसी भाव से भावित हुए। 3 दिन तक बाबा ने कुछ नहीं पाया और बाबा एकदम एकांत में पड़े। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।